हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरूप और आप लोग देख रहे हैं ऑसिलेशन चैप्टर। कंप्लीट वीडियो होगा एंड उसके साथ न्यूमेरिकल्स भी हम देंगे। इसमें पूरा प्लेलिस्ट को जाके एक्सेस कर लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ग्रेजुएशन से हो फिर भी हेल्प आएगा, अगर तुम इससे हो क्लास 11 से हो फिर भी हेल्प होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे आज, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड का जो एक्सप्रेशन तुम इसमें पढ़े थे, लास्ट यूनिट एंड डायमेंशन पे पढ़े थे, है ना, टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट अंडर L/G। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो वे है इसको करने का, दो तरीका है, दो तरीके से ही इसको कर सकते हो। तो देखो कैसे, हम स्टार्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, मान लो कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है जो कि सस्पेंडेड है इस पॉइंट से। यहां पे एक बॉब है, इस जगह पे एक बॉब है। अभी ये किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मान लो इस जगह पे है, इस लोकेशन पे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बड़ा करते कि ड्रॉ करते हैं, जस्ट ए सेकेंड। मान लो कि कहीं एक पॉइंट ऐसे है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पेंडुलम, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। और कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं ये, तो सम एंगल थीटा फॉर्म कर रहे हैं। इसमें कितना एंगल, थीटा एंगल फॉर्म कर रहे हैं। इसका लेंथ कितना है, लेंथ है एल। इस पेंडुलम बॉब का मास कितना है, तो एम मास है। ये जो मास एम है, इसका लेंथ एल है। अभी मान लो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम अगर इस साइड में टोटल एम्पलीट्यूड की ओर जाएगा, यहाँ से टोटल एम्पलीट्यूड की ओर जाएगा, तो उस दौरान क्या क्या हो रहा है देखो। ये कंटिन्यूअसली ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे 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 ऑसिलेट कर रहा है। जब ये मान लो किसी एक पर्टिकुलर एंगल बना लिया है थीटा, ये एम्पलीट्यूड नहीं है, मतलब एम्पलीट्यूड तक पहुंचे नहीं है, मिड पोजीशन पे कहीं पे एक एंगल थीटा की है वो। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके ऊपर फोर्स किस साइड पे लग रहा है वो हम लोगों को देखना है। देखो, इसका mg डाउनवर्ड लग रहा है, ये mg डाउनवर्ड लग रहा है। इधर इस साइड में इसका रिस्टोरिंग फोर्स काम करेंगे। अगर हम इसका ट्रैजेक्टरी को ड्रॉ कर देते हैं कि ये ऐसे ऑसिलेट करेंगे इस तरीके से, तो इसका एक तो इस लाइन के साथ पैरेलल जाएगा, दूसरा मतलब इसका टेंजेंट हो जाएगा दूसरा। ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी इधर थीटा होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा mg cos थीटा, एंड इस साइड पे इसका वैल्यू होगा mg sin थीटा। mg sin थीटा क्या है सर, ऑब्जेक्ट तो मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन पे, तो फोर्स क्यों इस साइड में लग रहा है, लग रहा है तो क्या होगा। देखो, जब ये ऑसिलेट हो रहा है इस पॉइंट पे, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी था ना, इसका इस पॉइंट पे मैक्सिमम वेलोसिटी है। जब ये इस साइड में जाएगा, ये इसका वेलोसिटी घटते घटते जाएगा, तो मतलब कुछ रिटार्डेशन लग रहा है। और वो रिटार्डेशन कौन दे रहा है, ये mg sin थीटा दे रहा है, तब ना उसका वेलोसिटी घट के इधर जीरो हो रहा है। समझ रहे हो, तो ये जो फोर्स है वो mg sin थीटा उसको दे रहा है। क्लियर, वेट का ही एक कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट। इस फोर्स को क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग क्यों, रिस्टोरिंग क्यों, क्योंकि रिस्टोर कर रहे हैं, उसका जो लोकेशन है, उसका जो एनर्जी है, बोल सकते हो लोकेशन है, उस लोकेशन को या एनर्जी को वो रिस्टोर कर रहे हैं। ठीक है, वो रिस्टोर करने की मदद कर रहे हैं। मतलब अगर तुम यहाँ पे छोड़ दोगे तो वो अपने जगह पे वापस आ जाएगा, रिस्टोर करेंगे अपने जगह पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, यहाँ पे टॉर्क कितना अप्लाई हो रहा है, ये जो टॉर्क यहाँ पे काम कर रहा है ना, टॉर्क, टॉर्क तो कुछ काम करेंगे क्योंकि ये रोटेशनल मोशन है, इसमें तो ऐसे लीनियर मोशन हो नहीं रहा है। फिर भी हम अगर एसएचएम है उसमें लीनियर मान सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें टॉर्क एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये वाला टिप जो है, ये टिप तो ऐसे रोटेट सर्कुलर पाथ पे जा रहे हैं ना, ऐसे तो लीनियरली ऐसे नहीं मूव कर रहे हैं। तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा क्या है, d2 थीटा dt2। किस टाइम पे, उस पर्टिकुलर जिस टाइम पे वो एंगल थीटा बना रहे हैं उसमें, उस टाइम पे टॉर्क इतना है। ठीक है, ये टॉर्क हुआ, टॉर्क का एक्सप्रेशन। अब उस टाइम पे जो मैकेनिकली टॉर्क लग रहा है ड्यू टू द फोर्स mg sin थीटा, वो कितना वैल्यू है उसका, तो टॉर्क ड्यू टू mg sin थीटा या ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा सर। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क टाउ इक्वल्स टू
फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा फोर्स लग रहा है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है, ये जो पूरा सिस्टम है वो ऑसिलेट, मतलब वो जो रोटेशन हो रहा है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है। मान लो ऐसे करके ये रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस कहाँ पे है, यहाँ पे एक्सिस है, इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है, तब ना रोटेट कर रहा है ऐसे, ठीक है। तो वो एक्सिस है, तो उस एक्सिस से पॉइंट ऑफ एक्शन तक जो दूरी है, जो कि हमारा लेंथ ऑफ द थ्रेड है, वो है हमारा परपेंडिकुलर फोर्स। लेकिन इसमें नेगेटिव साइन आएगा। व्हाई नेगेटिव सर? बिकॉज दिस टॉर्क इज वन काइंड ऑफ रेस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। ये जो फोर्स लग रहा है वो रेस्टोरिंग है, तो रेस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी रेस्टोरिंग टॉर्क होगा। क्लियर? तो यहाँ पे ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे। दैट मीन्स आई डी टू थीटा डी टी टू का वैल्यू हो जाएगा माइनस एम जी एल साइन थीटा। अब अगर थीटा बहुत छोटा है, जो कि एसएचएम का पहला कंडीशन है कि थीटा को बहुत छोटा होना होगा, तो उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे, साइन थीटा को सिंपली थीटा लिख सकते हैं। तो हमारा आ जाएगा आई डी टू थीटा डी टी टू इज इक्वल्स टू माइनस एम जी एल इंटू थीटा। डी टू थीटा डी टी टू प्लस एम जी एल बाई आई का वैल्यू हो, आई इंटू थीटा का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर रहे, कुछ नहीं, जस्ट आई को उधर डिवाइड किया, आई को उस साइड में डिवाइड किया, फिर इस साइड लेफ्ट साइड में लेके आ गया। तो इसको, ये जो रिलेशन है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इस रिलेशन से, डी टू थीटा डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा क्या है, जहां पे एंगुलर स्पीड है, ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। इसको इसके साथ कंपेयर करना है, नंबर 1 इक्वेशन, ये नंबर 2 इक्वेशन। तो यहां से हमारा ओमेगा का वैल्यू आएगा रूट अंडर एम जी एल डिवाइडेड बाई आई, ठीक है। अब ओमेगा का वैल्यू क्या है, 2 पाई बाई कैपिटल टी है सर, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एल। देखो रिलेशन कैसा मिला। हम फोर्स को लेके भी कर सकते थे इस प्रॉब्लम को, इस मतलब टाइम पीरियड निकालने का जो कॉन्सेप्ट है वो फोर्स को लेके भी कर सकते थे, लेकिन उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला टर्म नहीं आएगा। हमारा नॉर्मली जो रूट अंडर 2 पाई एल बाई जी अगर प्रूव करने के लिए बोलते हैं, तब तुम फोर्स को लेके आसानी से कर सकते हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म पे चाहिए तो उस टाइम पे इस मेथड से ही करना होगा, मतलब टॉर्क को लेके ही करना है। उसमें फोर्स को लेके कैसे करते हैं हम उसमें आएंगे, तो इसको थोड़ा और समझते हैं। देखो T इक्वल्स टू क्या मिला हम लोगों को, 2i पाई रूट अंडर आई बाई एम जी एल, ये मिला। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू क्या है। अच्छा और एक चीज, एक सेकेंड, इसको इरेज नहीं करते हैं, एक सेकेंड, हाँ, ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है ना, डी टू थीटा डी टी टू, ये करके ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0, इसको ही डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम बोलते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसको भी बोला जाता है। एंड फोर्स को लेके जब करोगे तो उस टाइम पे डी टू एक्स डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0 आएगा, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। और टाइम पीरियड तो हम आई के टर्म पे निकाल दिए हैं, अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू देखना है सिर्फ कितना आ रहे हैं। देखो अगर एक एम मास कुछ दूरी पे, ये स्ट्रिंग का तो कोई मास नहीं है, जिस स्ट्रिंग से ये सस्पेंडेड है उसका कोई मास नहीं है, नेग्लिजिबल मास है। तो ये अगर ऐसे रोटेट करे, कितना दूरी है ये एल, तो एल रेडियस का सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, ऐसे हम मान सकते हैं, है ना। तो अगर एक एम मास एल रेडियस वाला सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई इक्वल्स टू एम इंटू आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर रेडियस का वैल्यू एल है, तो एम एल स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई रूट अंडर एम एल स्क्वायर बाई एम जी एल, एल एम एम एंड एल कैंसिल आउट होगा, तो 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी आ जाएगा, इसमें एक एल ऊपर रह जाएगा ना। तो ये इसको भी याद रखना है, इसको भी याद रखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन को भी याद रखना है, डी टू थीटा डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0। ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे तो डी टू थीटा डी टी टू प्लस एम जी एल डिवाइडेड बाई आई थीटा इज इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एस एच एम है।
तो इतना तक काफ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जिसको फोर्स के मदद से कैसे करना है अगर देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो इतना तक करके छोड़ सकते हो। देखो फोर्स के मदद से हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन एंड टाइम पीरियड को निकाल सकते हैं। तो सेम टाइप का कॉन्सेप्ट होगा इसमें। ये मान लो यहाँ तक गया, ये मान लो यहाँ तक गया, तो इधर से इसका एम जी साइन थीटा लग रहा था। हम डिटेल पे डायग्राम अभी नहीं बना रहे हैं, तो इसमें एम जी साइन थीटा हुआ, ठीक है। तो इसमें अगर फोर्स से हम जाए तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, माइनस एम जी साइन थीटा। क्यों माइनस साइन हुआ, क्योंकि यहाँ पे रेस्टोरिंग टाइप का फोर्स है। अभी फोर्स मतलब क्या है, मास इंटू एक्सिलरेशन, तो एम डी टू एक्स डी टी टू इक्वल्स टू माइनस एम जी इंटू थीटा, क्योंकि छोटा है तो साइन थीटा इज कंपेरेबल टू थीटा, है ना, तो हम थीटा लिख सकते हैं। एम को कैंसिल कर देंगे तो डी टू एक्स, एक सेकेंड, डी टू एक्स डी टी टू अगर करें डी टी टू इज इक्वल्स टू क्या आएगा सर, माइनस जी इंटू थीटा। देखो क्योंकि इधर एक्स है और इधर थीटा है, तो हम लोगों को बोथ साइड पे सेम लाना होगा, बोथ साइड पे सेम लाना होगा। देखो ये एल है, ये भी एल है, ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना इधर, वो क्या है, वो एक्स है। क्लियर। तो अगर वो एक्स होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, l इंटू थीटा, है ना। पैरेलक्स मेथड पे पढ़े हो कि ये एंगल अगर थीटा है, ये अगर रेडियस r है, ये अगर s है, तो s इक्वल्स टू r थीटा होता है। सेम यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है होगा तो x इक्वल्स टू l थीटा ही होगा। तो थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा सर, थीटा का वैल्यू आएगा x बाई एल। पुट कर दो इस इक्वेशन पे, तो डी टू एक्स डी टी टू इक्वल्स टू माइनस जी इंटू एक्स बाई एल, ठीक है, इस टाइप में आया। अभी इसको अरेंज कर लो, इसको अरेंज कर लो, डी टू एक्स डी टी टू प्लस जी बाई एल इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एस एच एम है, ठीक है। अब डी टू एक्स डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो करोगे, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा कितना, रूट अंडर जी बाई एल, ठीक है, रूट अंडर जी बाई एल। ये क्या है सर, तो ये ओमेगा का वैल्यू है एंगुलर स्पीड ऑफ दैट पेंडुलम, एंड ओमेगा मतलब ही क्या है, 2 पाई बाई कैपिटल टी है सर, तो टी का वैल्यू क्या आएगा, 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है, आया ना सेम चीज। तो फोर्स की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन फोर्स में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, मान लो कि जैसे हमारा इस सिचुएशन पे एसएचएम पे क्या हो रहा है कि ये जो बॉब ले रहे हैं वो मास है उसमें, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर मान लो पूरा ये एक रॉड ही पूरा ऑसिलेट कर रहा है, पूरा एक रॉड जिसका भी डिफरेंट लोकेशन पे मास है, मास डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा, उसमें स्ट्रिंग मासलेस नहीं है, तो उस टाइम पे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। उसमें किस चीज़ का मास लोगे, इसका लोगे या इसका लोगे या इसका, प्रॉब्लम होगा। तो उस टाइम पे टॉर्क का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि टॉर्क का जो फॉर्मूला है उसमें क्या आता है, टाइम पीरियड टी इक्वल्स टू उसको लेके अगर करते हो तो आई बाई एम जी एल आ जाता है। तो सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो आसान है। मान लो एक बार ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एक रॉड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो एंड पोजीशन के अबाउट अगर एक रॉड घूमे इस तरीके से या इस तरीके से, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 3 हो जाता है ना। ऐसे घूमे अगर ऐसे मिड पॉइंट पे तो एम एल स्क्वायर बाई 12, एंड पॉइंट पे घूमे तो एम एल स्क्वायर बाई 3, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो उस सिचुएशन पे तो कुछ कुछ ड्रॉबैक्स हैं फोर्स को लेके अगर करोगे तो, ठीक है, ऑल सिचुएशन पे नहीं होगा फोर्स को लेके करोगे तो, लेकिन हाँ होता है ये चीज़ तो तय है, ठीक है, कि टाइम पीरियड मिल जाएगा। सिंपल पेंडुलम के लिए अगर हम करें तो वो मिल जाएगा। हाँ ऑब्वियसली सिंपल पेंडुलम ऐसे ही होता है कि स्ट्रिंग का कोई मास हम नहीं लेते हैं, बॉब का ही सिर्फ मास लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपाउंड पेंडुलम या कॉम्प्लेक्स टाइप का कोई पेंडुलम लेते हैं जहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत है, तब तो करना ही होगा, ठीक है। तो आई होप कुछ डाउट नहीं है इसमें। हम टाइम पीरियड निकाले हैं और स्प्रिंग के बारे में हम नेक्स्ट दिन डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को एंड कर देंगे थियोरेटिकल पोर्शन पूरा, ठीक है। तो आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, और अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाकी वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट पे तुम लोगों को मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बाकी सारा वीडियोस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।